गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था, उसके हमने यूजेस देखे थे। तो आज हम उसकी आइडेंटिफिकेशन यानी कि उसकी पहचान के बारे में देखेंगे कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें हमें कौन कौन से वर्ड्स देखने को मिलते हैं। इन द सेंटेंस ऑफ दिस टेंस फॉलोइंग एडवर्बियल्स आर यूज्ड। यानी कि जो ये काल जो हमने पढ़ा था, ये जो टेंस था, इसमें जो निम्नलिखित नीचे जो एडवर्बियल्स दी गई हैं यानी कि जो क्रिया विशेषण दिए गए हैं उनका उपयोग किया जाता है इस प्रकार के टेंस में। फर्स्ट में बताया गया है इन द मॉर्निंग इवनिंग, यानी कि अगर मॉर्निंग की बात की जाए, इवनिंग की बात की जाए तो वहाँ वो समझ लेना कि यही टेंस है। या फिर संडे मंडे डेज की बात की जाए, दिन आ जाए कि संडे है या मंडे है। उसके अलावा ईच आ जाए, एवरी आ जाए, डे नाइट वीक मंथ कुछ भी आ जाए कि ईच डे एवरी डे इस तरह से, या मंथ की बात की जाए, वीक की बात की जाए। उसके बाद नेक्स्ट बताया गया है वंस आ जाए, ट्विस आ जाए, सेवरल टाइम्स की बात की जाए यानी कि एक बार या दो बार इस तरह से, या टाइम बताया जाए कि दिन का, रात का, या किसी महीने के टाइम की बात की जाए इस तरह से। उसके बाद ऑलवेज आ जाए, ओफन आ जाए, समटाइम, यूजुअली, ओकेशियसली, जनरली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, डेली, ईटीसी। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, ये वर्ड्स आ जाए तो आप समझ लेना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम प्रेजेंट टेंस का सेकंड टाइप पढ़ेंगे, या सेकंड जो इसका वो है पैटर्न वो पढ़ेंगे, द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी कि वर्तमान में जो कार्य चलता रहता है, या वर्तमान प्रगतिशील जो सेंटेंस होते हैं, टेंस जो होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। दिस टेंस एक्सप्रेस द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन, यानी कि ये जो टेंस है, ये जो काल है, किसी कार्य जो कोई भी कार्य हुआ उसकी निरंतरता को, यानी कि वो कार्य चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसकी निरंतरता को बताता है। दिस इज द फॉलोइंग सेंटेंस स्ट्रक्चर। यहाँ कुछ निम्नलिखित वाक्य संरचना यानी कि इस टेंस के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। उसके बाद यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो। और फिर ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है। तो यहाँ बताया गया है कि क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं सब, आप खेल रहे हैं, मैं खेल रहा हूँ, वह खेल रहा है। इस तरह से अगर कहीं सेंटेंस आ जाए तो आप समझ लेना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। अब इसकी फॉर्म्स देखते हैं हम। फर्स्ट फॉर्म देखेंगे, जैसे कि हमने देखा था प्रत्येक टेंस की 3 फॉर्म होती है। सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि जो सकारात्मक जो वाक्य होता है उनके बारे में हम देखेंगे। इज एम आर, इज आर एम आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ दिस टेंस, यानी कि ये जो टेंस है, ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर इसकी हेल्पिंग वर्ब है। इज कम्स विद थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, ही शी इट सिंगुलर नाउन्स, यानी कि इस जो है उसका यूज़ हम किसके साथ करेंगे, ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, या किसी सिंगुलर नाउन की बात की जाए तो वहाँ हम इज़ लगाएंगे। आर कम्स विथ प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि आर का यूज़ हम कहाँ करेंगे, जहाँ बहुवचन संज्ञाएं होगी, जहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होंगे वहाँ पर हम आर का यूज़ करेंगे। यानी कि जो सब्जेक्ट होगा वो बहुवचन होगा, यानी कि एक वचन नहीं होगा, वहाँ आर लगाया जाएगा। वाहिल एम इज़ यूज्ड आई विथ आई, और एम का यूज़ हम कब करेंगे, आई के साथ एम का यूज़, आई का साथ एम का यूज़ किया जाएगा। मेन वर्ब इज़ यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि इसकी जो मेन वर्ब होगी, इस टेंस की जो मेन वर्ब होगी वो आईएनजी फॉर्म में होगी। आगे बढ़ते हैं हम, जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं इस टेंस के, उसको हम देखते हैं। जैसे कि इसका पैटर्न हमने अभी देखा ही है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या, इज एम आर में से एक कुछ भी आ जाएगा।
फिर वर्ब जो भी होगी आपकी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ आईएनजी लगेगा, या आपने समझ ले कि आईएनजी वाली फॉर्म आएगी वर्ब की। उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी अगर हो तो वो आ जाएगा। जैसे कि हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ दिया गया है शी इज़ वाचिंग टीवी, यानी कि वह टीवी देख रही है। आई एम ईटिंग, मैं खाना खा रहा हूँ, या मैं खा रहा हूँ, फूड की बात नहीं कही गई है, मैं खा रहा हूँ। उसके बाद थर्ड एग्जांपल दिया गया है वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। तो यहाँ बताया गया है जो भी काम किया जा रहा है, जो भी वर्क हो रहा है, जो भी एक्शन हो रहा है, वो कंटिन्यू है, वो रुका हुआ नहीं है या कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ जो भी वर्क है वो कंटिन्यू चल रहा है। जैसे लास्ट एग्जांपल चिल्ड्रंस आर वीपिंग, तो बच्चे जो हैं रो रहे हैं। तो यहाँ बताया गया है कि बच्चे रो रहे हैं, मैं खा रहा हूँ, और वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। तो यहाँ जो भी इस टेंस में जो भी एग्जांपल दिए जाएंगे उसमें जो कार्य है, जो वर्क है, वो चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसकी नेक्स्ट फॉर्म देखेंगे।